नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। प्रदेश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां सभी श्रद्धालु देवी के मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन गंगा और यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। तो वहीं अयोध्या में चैत्र नवरात्र के पहले दिन राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा महादेव के शहर काशी में भी नवरात्र के पहले दिन वाराणसी के दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली, मिर्जापुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी और कानपुर की अलग अलग तस्वीरें, जहां आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि आज नवरात्र का पहला दिन और ऐसे में मंदिरों में खासा भीड़ श्रद्धालुओं की देखने के लिए मिल रही है। आज लोग जहां मंदिरों में देवी के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आज से चैत्र नवरात्र का आगाज हो चुका है। 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र रहेंगे और आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन और ये अलग अलग तस्वीरें भी अलग अलग जिलों की सामने आ रही है। रायबरेली, मिर्जापुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और वाराणसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तो इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और 17 अप्रैल तक इन 9 रूपों का पूजन होगा। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आज नवरात्र के पहले दिन अलग अलग जगहों की तस्वीरें और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देवी के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और आज नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में मंदिरों की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां भक्त भी आज मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अलग अलग मंदिरों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां गंगा और यमुना में पावन डुबकी लगाने के बाद मां का पूजन करने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा और सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ चुके हैं। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह की तस्वीरें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं, भक्तों में कितना उत्साह? देखिए जागृति, लगातार जो है भक्तों में सुबह से उत्साह उमड़ा हुआ। जितने भी देवी के मंदिर हैं लखनऊ में, सब में लगातार भक्त आ रहे हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। मैं इस समय बड़ी काली मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर कहलाता, वहाँ खड़ा हूँ। मैं रियाज से कहूँगा कि एक बार काली माता अपने भक्तों को दर्शन भी करा दें कि किस तरह जो है ये बड़ी कालीबाड़ी का मंदिर है। ये माँ की जो 161 साल पुरानी प्रतिमा है जो यहाँ स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को जो है हर मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा है और इसके नीचे भगवान शिव जो है उनके पैरों के नीचे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं बताई जा रही है कि मिट्टी की बनी मूर्ति हो, भगवान शिव उनके पैरों के नीचे हो। तो ये माँ का ऐसा रूप है और माँ का ऐसा रूप यहाँ बताते हैं लोग। जो मान्यता है, लोग आते हैं, उनकी जो बातें जो है पूरी होती है, मनौती मानते हैं और उनकी पूरी होती है। तो ये माँ का ऐसा मंदिर है। तो मैं जानना चाहूँगी, भक्त हैं मैडम, आप बताएं कब से आ रही हैं मंदिर में आप? मैं तो बहुत सालों से आ रही हूँ। यहाँ की क्या मानता है? बहुत मानता है यहाँ की, तो बहुत अच्छी है। मतलब जो आप मुराद मांगोगी वो पूरी हो जाती है। मेरी तो बहुत सी पूरी। सीधा देखिए, भक्त भी बता रहे जो मुराद मांगिए वो मुराद पूरी होती है। इसीलिए भक्त आते हैं बहुत दूर दूर से और पूरे नवरात्र भर चलता है करके, और बाकी डेली भी यहाँ पे इस मंदिर में भीड़ होती है। और जो यहाँ के और लोग हैं उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तो कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पर, 5-6 साल हो गया। मंदिर बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से माँ काली का दर्शन हम लोग करते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है माँ। आप बताइए। हाँ, अभी तो मेरी शादी अभी हुई है इधर, तो अभी 1 साल से आ रहे हैं और बहुत शांति मिलती है यहाँ पे।
हाँ। देखिए, भक्तों का मानना कहना है कि शांति बहुत मिलती है और जो उनकी मनोकामना है पूरी होती है और जो मांगती है वो मिलते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है कि नवरात्र में जो जो मांगा वो मिल रहा है और माँ सब पर कृपा बनाए रखती हैं। और मैं अपने श्रद्धालुओं को भी, दर्शकों को भी जाता हूँ तो भैया ने दिखाया भी कि माँ किस तरह जो है, किस जो है रूप में यहाँ पे मौजूद है। और ये माँ की ऐसी प्रतिमा है जो बताई जाती है, जहाँ पर सिर्फ पहले जो है बहुत बड़ा जो है मिट्टी के ढेर था, मिट्टी के टीले के ऊपर से जो है माँ को, उनके भक्त को सपना दिया उन्होंने। उसके बाद ये मूर्ति की प्रतिमा उन्होंने स्थापित की और 161 साल पुरानी इस मूर्ति के जो है ये रंग और जो सुंदरता देखने ही बनती है। जी बिल्कुल, प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद भी हमारे साथ बने हुए। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन और किस तरह की तस्वीरें प्रयागराज के मंदिरों में देखने को मिल रही है? अलग ही बात है। और चैत्र नवरात्र की बात करा जाए तो सनातन धर्म में ये पहले वर्ष, ये 9 वर्ष का पहला महीना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग संगम में आस्था की दृष्टि लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रयागराज के 3 शक्तिपीठ मंदिर है, जैसे कि अलोक शंकरी, कल्याणी देवी और ललिता देवी मंदिर। तो मगर संगम क्षेत्र के साथ होने के कारण अलोक शंकरी मंदिर में सुबह से ही भीड़ होती है, जैसे अलोकी मैया के नाम से भी जाना जाता है। सबसे खास बात आपको यहाँ के बारे में बता दें कि माँ की जो प्रतिमा होती है उनकी अलग अलग मंदिरों में पूजा होती है, मगर इस मंदिर में पूछ पालना है और पालने के स्वरूप में माँ की पूजा होती है। और सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग आस्था की दृष्टि लगाने के बाद यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। आपको दिखा दें कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और बाहर भी इस तरह से धूप में लंबी कतारें हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, रामनगरी हो चाहे शहर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और संगम में आस्था की दृष्टि लगाकर यहाँ पूरी तरह से लोग माँ के दर्शन कर रहे हैं। और हम भक्तों को जानिए कि आप लोग यहाँ आए हैं किस तरह से यहाँ आपकी मुरादी पूरी आने चाह रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं, हाँ दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है यहाँ पर जो तरह से सरकार प्रशासन के द्वारा नवरात्र को लेकर यहाँ पुलिस के 4 चौड़े व्यवस्थाएं हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे यहाँ पे मंदिर में वहाँ के दर्शन भी खत्म कराएंगे, क्योंकि माँ की जो यहाँ प्रतिमा की है ना पाली के स्वरूप में पूजा होती है। वो पाली है, माँ के स्वरूप में पाली स्वरूप रहती है। और यहाँ आप देख सकते हैं अंदर इस तरह से लोग अलोकी मैया के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ है और लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। उससे शादी का निमंत्रण भी उसके घर में जो है निमंत्रण भी हम दिखाएंगे, यहाँ पे माँ को दे रहे हैं। इस तरह से लगातार ये पूरी प्रक्रिया चालू है और लगातार लोग विधि विधान में पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद और टीएन, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के लिए आज मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पीलीभीत में रैली होनी है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल पीलीभीत से चुनावी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के पक्ष में ये जनसभा आयोजित की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पीलीभीत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो पीलीभीत से प्रत्याशी जितिन प्रसाद के पक्ष में ये जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी की आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा, जहां वो जनता को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में मतदान की अपील भी करेंगे। इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं डोर टू डोर कैनवेसिंग कर रही हूँ और जब चुनाव का पहला चरण भी मतलब ये पहला चरण है और मैं पिछले 3 महीने से कंटिन्यू
मोदी जी का प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मैं योगी मोदी से बहुत इम्प्रेस हूँ। इन्होंने हम महिलाओं को जो सुरक्षा दी है वो किसी सरकार में नहीं हुई सुरक्षा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से 400 पार नहीं 4 लाख पार पीलीभीत से उनका रिजल्ट आए। जितिन प्रसाद 4 लाख पार, जी 4 लाख पार आएंगे, और हम लोग उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सारी महिलाएं चल रही हैं, रात में भी कन्वेंसिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। आज भी ये पंडाल मेरा पास में ही मेरा वार्ड है, मैं सभासद भी हूँ और मंत्री भी हूँ जिले की बॉडी में। तो पीलीभीत में आज जनता में भी एक खासा उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं और खासतौर पे आम जनता में खासा उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर। आपको बता दें कि पीलीभीत से प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में आज इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी आज मंच पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में मतदान की अपील भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस कर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है। और खासतौर पर बात की जाए तो पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी जनसभा को लेकर के पीलीभीत की जनता के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी आज खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और चुनावी जनसभा को लेकर के जहां पंडाल लगाया गया है, तो वहीं पुलिस कर्मियों की भी वहां पर तैनाती की गई है। पीलीभीत लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर करीब 17% दलित मतदाता हैं। इसके अलावा लोधी, कुर्मी, मौर्य, पारसी, जाटव वोटर यहां पर ज्यादा है। ब्राह्मण, सिख और बंगाली वोटर्स की भी यहां पर काफी तादाद है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, किस वक्त तक उनके पहुंचने की उम्मीद? तो यहाँ पर धर्मेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर धर्मेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत की, जहां चुनावी जनसभा से पहले आज किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में किस तरह का उत्साह है वो आप देख सकते हैं। और खासतौर पर बात की जाए तो आज पीलीभीत से लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जितिन प्रसाद और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में पीलीभीत में मतदान होना है, जिसे लेकर के आज इस चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया है। तो एक बार फिर धर्मेंद्र से हमारा संपर्क हुआ है। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की उम्मीद है और किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल आपको बता दूं, पहुंचने का टाइम है। पूरी गली है और यहाँ पर बिल्कुल धर्मेंद्र, किस तरह से वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? प्रधानमंत्री वहां पर होंगे, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके अलावा खुद प्रत्याशी जितिन प्रसाद भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र, और पीलीभीत की जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पीलीभीत सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं, तो वही सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो कई पार्टी जीत की उम्मीद लगा रही हैं, लेकिन जनता का क्या मूड है, देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। इस समय हम बात करेंगे
पीलीभीत 26 लोकसभा की। यहाँ पर इस समय आप सबको जानकारी है कि इस समय संपूर्ण भारत में की लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे जनता से कि जनता का पीलीभीत में क्या मूड है। क्योंकि यहाँ पर सदैव जो है हॉट सीट बोले जाने वाली यहाँ पर गांधी परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा है 40 सालों से। तो यहाँ पर चौराहा है, गौनिया चौराहा है, मशहूर चौराहा है पीलीभीत का। यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं, कोई पान की दुकान पे, इनसे हम जान लेते हैं कि इस बार जनता का क्या मूड है। अच्छा, पीलीभीत में इस बार जनता का क्या मूड है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ एक तरफा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से पीलीभीत में चुनाव जीतने वाली है। अभी तक जनता का कहना था कि बाहरी प्रत्याशी है, तो बाहरी प्रत्याशी तो बीजेपी का अब भी है। ये चुनाव बाहरी और भीतरी से मतलब नहीं है, ये देश का चुनाव है। और इस समय देश में और पूरे अंतर्राष्ट्र में इस समय माननीय मोदी जी से बड़ा कोई लीडर नहीं है। यहाँ की जनता सीधे वोट कर रही माननीय मोदी जी को, कैंडिडेट सेकेंडरी है यहाँ। नहीं, किस में लड़ाई आप किस में लड़ाई समझ रहे हैं, किससे लड़ाई समझ रहे हैं? लड़ाई यहाँ दूसरे और तीसरे नंबर की सपा और कांग्रेस लड़ रही है। इंडी गठबंधन, कांग्रेस, बसपा, इनकी दूसरे तीसरे नंबर, पहले नंबर की लड़ाई के लिए कोई नहीं है। यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। भाई साहब पीलीभीत में रहते हैं? हाँ जी, पीलीभीत में रहते हैं। यहाँ पर इस बार किसकी चर्चा है? यहाँ पर इस पर जतिन प्रसाद की चर्चा चल रही है, तो लेकिन बाहरी फिलहाल सही टक्कर होगी। नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा था, पहले लोग कहते थे कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी के नारा लगता था। इस बार भी तो बाहरी है, क्या कहना है? इस बार है तो बाहरी, मगर जो ऊपर से निर्णय आया है सही होगा। बीजेपी की किससे लड़ाई है? बीजेपी से किसी की नहीं लड़ाई है। सभी लोग यहाँ के पीलीभीत की जनता जो है वो मोदी जी को देख रही है और कमल के फूल का बटन दबाएंगे सभी लोग। कहने का मतलब बीजेपी से टक्कर में कोई नहीं है? टक्कर में कोई नहीं है। उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ आपको। अच्छा जी, देखिए, ये कह रहे कि टक्कर है, तो उसके लिए मैं हमारे मोदी जी आ रहे हैं 9 तारीख को हमारे शहर में, ये बड़ा ही सौभाग्य है। तो उनके लिए 2 लाइनें बोलेंगे, क्योंकि हमारा ये शहर टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ उनके लिए कि टाइगर के शहर पीलीभीत में, टाइगर के शहर पीलीभीत में शेरों के शेर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, एक तरफा जीत होगी, यह सोच के विरोधी घबरा रहे हैं। चलिए भाई साहब और भी खड़े हैं। भाई साहब पीलीभीत से? जी जी। भाई साहब यहाँ पर इस समय किसकी चर्चा चल रही है? इस समय कमल का फूल ही खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और टक्कर जो है वो मोदी, पूरा माहौल जो है वो मोदी में है। नहीं, यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रत्याशी बाहरी के लिए यहाँ पर पहले से लोग चीख रहे थे, फिर भी बाहरी दिया गया है। अब भारी प्रत्याशी जरूर है, लेकिन वो भारी प्रत्याशी है, भारी प्रत्याशी है। भाई साहब और भी खड़े हैं यहाँ पर। भाई साहब ये पीलीभीत में ही रहने वाले हैं? जी भाई। भाई साहब इस बार किसका मूड है, मतलब जनता किसको चुनना चाहेगी? सपा, बसपा, भाजपा, किसको चुनना चाहेगी? जनता मोदी जी को चुनेगी। ऐसा क्यों है, मोदी को ही क्यों चुनेगी? क्योंकि विपक्ष बिल्कुल मजबूत है ही नहीं, ना कांग्रेस ना सपा ना कुछ। ऐसा क्या मोदी ने कराया है? मोदी जी ने बहुत काम कराया है, बहुत काम कराया है। राम मंदिर का सुबह मुद्दा। चलिए आइए, और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या यही रहते भी है? हाँ सर, मैं यही रहता हूँ। इस बार पीलीभीत की जनता किसको चुनना चाह रही है? सर बीजेपी को तो बिल्कुल भी नहीं, फिर बीजेपी को नहीं चुनना है सर, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है बहुत ज्यादा। हमारा पेपर अभी यूपी पुलिस का अभी हुआ, फिर लीक हो गया। 5 साल में एक बार भर्ती हुई, और मैं 5 साल से पिछली तैयारी कर रहा था यूपी पुलिस की। 5 साल में एक बार भर्ती हुई, वो भी री एग्जाम रद्द हो गया। भैया आए, इनको जो है यहाँ पर जो है बेरोजगार हैं, इनका साफ तौर से कहना है, इनको विरोध है बीजेपी से कि इनके जो है पेपर लीक हुए, कैंसिल हुआ, इस चक्कर में इनका भरपूर विरोध है। मतलब यहाँ पर बीजेपी में किसका मूड है, किसको चुनना चाह रही है जनता? ये इस बार तो मोदी सरकार ही बनेंगे और अब की बार 400 पार होगा। चलिए और भी भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। भैया इस बार पीलीभीत की जनता किसको चुनना चाह रही है? बीजेपी को चुनना चाह रही है। हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसी ग्राउंड के बाहर खड़े हैं। यहाँ 9 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 400 पार जारी है, कोई हराने वाला नहीं, कोई गठबंधन कुछ भी नहीं चलने। तो पेपर लीक भी है, सब विरोधी पार्टी के वो है मुद्दे कि पेपर लीक हो गया, उन्हीं ने करा दिया, सब कुछ करा दिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या भाजपा से हैं? नहीं, भाजपा से नहीं हूँ मैं, लेकिन सपोर्टर भाजपा को, हमेशा भाजपा को वोट करता हुआ आया हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं गरीबों को देख के चलती है, लोगों को देख के चलती हैं, सब कुछ भाजपा नहीं दिया, ऐसा नहीं है।
ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बसपा के प्रत्याशी उनका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, पीलीभीत बाहरी नहीं जिताएगी, उनका इस पे क्या कहना है? प्रत्याशी से हमें क्या लेना देना। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे प्रत्याशी जो भी हैं, व्यक्तिगत चुनाव जो भी चुनाव है, क्या कहते हैं, बाहर का प्रत्याशी हो या यहाँ का प्रत्याशी हो, भाजपा ने खड़ा किया है तो प्रत्याशी अच्छा ही होगा, अच्छा ही चुनाव होगा और काम करेगा। हमें उनसे उम्मीद है, काम करके देंगे। हमें पीलीभीत का विकास चाहिए, बस और कुछ नहीं। हमारे साथ में ब्राह्मण लग रहे हैं, मुझे इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इनका बहुत देर से विचार में प्रतिक्रिया रह जा रही है। भाई साहब, यहीं पीलीभीत के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं यहीं पीलीभीत के रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा पीलीभीत से? देखिए वैसा है, काम बोलता है। मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों में, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। क्या ऐसे काम किए हैं? हालांकि मुझे किसी भी संगठन से कोई लालच नहीं है, ना कोई मुझे किसी से स्वार्थ है, मगर देश हित में जो काम मोदी कर रहे हैं वो आज तक आने वाली सरकार ना कोई कर पाएगी, ना किसी ने किया है। इससे पहले जो सरकारें थी वो अपना भरण पोषण करती थी, अपने परिवार का करती थी, और कुछ सरकारें तो ऐसी थी जो, मैं कहना नहीं चाहूंगा किसी की विशेष व्यक्ति के बारे में, जो अपने शौक के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करती है। बहुत से लोग कहते थे कि राम मंदिर पे पैसा आप इस समय किसको चुनना चाहेंगे? इस साल, इस वर्ष किसको चुनना चाहेंगे? मैंने तो भैया आज तक और केवल कमल को वोट दिया है, और जब तक सांस चलेगी तब तक कमल को वोट देंगे। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। चलिए, और चुनाव की बात करेंगे, 421 बार मोदी जी ने दी। चलिए, और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई साहब रुके हुए, भाई साहब यही पीलीभीत में रहते हैं? किसको चुनना चाहेंगे इस बार? मोदी सरकार। नहीं, ऐसा ही क्यों? मतलब सभी ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बीजेपी को ही, ऐसा क्यों? हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, बस और क्या है। भाई साहब, आप किसको चुनना चाहेंगे? मोदी सरकार। चाचा रुको जरा, कहाँ रहते हो? कोनिया। हाँ। किसको वोट देंगे आपकी? फूल को। फूल को? हाँ। चाचा और भी भाई, और भी देखो, नौजवान को जानकारी लेते हैं। कहाँ रहते भैया? मैं सियाबाड़ी पट्टी। किसको चुनना चाहेंगे पीलीभीत से? बीजेपी। यहाँ पर भैया लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि जो है बीजेपी के लोग जिनको रोक रहे हैं वो बीजेपी नहीं, हर जगह बीजेपी है। और भाई साहब और भी लोग खड़े हैं, यहाँ पर नए लोग आए हैं। भैया यहाँ पीलीभीत ही रहते हैं जी। तो इस बार जो है पीलीभीत में घमासान 3 पार्टियों का, सपा, भाजपा, बसपा, तो किसको चुनना चाहेंगे? बीजेपी, मोदी को। बड़ा मोदी के सपोर्टर हैं भैया। मोदी जी ने काम नहीं किया है। जी जी, पीलीभीत में भैया। इस बार किसको चुनना चाहेंगे? आपकी बार फिर से मोदी सरकार, मोदी जी को चुनना चाहेंगे। सभी लोग मोदी जी को ही क्यों चुनना चाह रहे हैं? बताना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है ना कि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी उम्मीदें उनके ऊपर है, क्योंकि देश जो है विकसित भारत में की ओर देख रहा है और विश्व की तीसरा शक्तिशाली देश बनने जा रहा है भारत। और कहीं ना कहीं जो है उसमें जो सरकार कर रही है, और इसीलिए सभी लोग जो है मोदी सरकार को लाना चाहते हैं। आपकी बार 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, मुझे लगता है कि 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, और यहाँ पर जो जतिन प्रसाद लड़ रहे हैं वो 4-4.5 लाख वोटों से यहाँ पर जीत रहे हैं। चलिए जी जी, मैं पेशे से ज्योतिषाचार्य हूँ और मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली दे रखी है। 2034 तक उनको कोई हराने वाला नहीं है, ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। और 421, वो 400 प्लस, मैं 421 की गारंटी करता हूँ अपने दम पर। मेरा नाम नोट कर लीजिए, संतोष मिश्रा नाम है मेरा, और 421 सीट आएंगी। संतोष मिश्रा जी, इनका दावा है 421, मोदी जी 400 प्लस बोल रहे हैं, 421 इन्होंने दावा कर दिया है, इन्होंने उनकी कुंडली दे रखी है। और युवा साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भैया कहाँ रहते हैं? ये पीलीभीत रहता है। इस बार किसको चुनना चाहेंगे? बीजेपी, मोदी जी। सभी लोग बीजेपी को चुनना चाह रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि कुछ युवा है, 1-2 जिनका कहना है कि उनका पेपर लीक हो गया, शायद इसीलिए उनसे नाराज हैं। बाकी यहाँ पर जिसको रोक रहे हैं, गांव से हो चाहे शहर से हो, सभी लोगों का कहना है कि बीजेपी। हेमंत सिंह चौहान, जनता टीवी, पीलीभीत। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।